Hello everyone, my name is Anjali Mishra. Now I am going to continue the chapter which I have started. So that is breathing and exchange of gases from NCERT 11th standard. Now the next I have introduced you about the introduction, like what is the breathing and what is respiration, how important is oxygen and carbon dioxide to our life, what is the steps in respiration. Now we are going to move according to NCERT. That is the second topic, that is respiratory organ respiratory organ in animals. प्लांट्स में होते हैं जैसे कि क्यूटिकल्स होता है, देन स्टोमेटा होता है, वैसे ही, बट यहाँ पे प्लांट्स के बारे में बताया नहीं गया. सो वी विल डायरेक्टली मूव टू स्विच टू एनिमल्स ओनली. नाउ व्हाट इज एनिमल? एनिमल किंगडम हमने पढ़ा है, दैट इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी, जहाँ पे एनिमल किंगडम के बारे में दिया है. तो एनिमल इज डिवाइडेड इनटू कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. सो नॉन कॉर्डेट्स में हम लोग नॉन कॉर्डेट्स को लोअर एनिमल बोलते हैं, कॉर्डेट्स को हायर एनिमल बोलते हैं. So from starting from non-chordates to chordate, that is from lower animal to higher animal, क्या क्या ब्रीदिंग मैकेनिज्म नहीं, ब्रीदिंग ऑर्गन्स क्या क्या है, रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या ऑर्गन्स, जैसे हमारे लिए लंग्स है, तो बाकी एनिमल्स कैसे रेस्पायर करते हैं वो हमको देखना है. तो ये गिवन है इन दिस चैप्टर. सो एनिमल्स में हम दो चीज़ों में डिवाइड करेंगे, दैट इज नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. नॉन कॉर्डेट्स में हमने देखा था पहले, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं. नॉन कॉर्डेट्स में हमने देखा था पहले, नॉन कॉर्डेट्स में कितने फाइलम्स है? 10. सो वी हैव 10 एनिमल्स हियर, 10 फाइलम्स. एंड कॉर्डेट्स में कितने हैं? कॉर्डेट्स में डिवीजन है, तो कॉर्डेट्स अभी बाद में थोड़ा देखेंगे, पहले नॉन कॉर्डेट्स देखते हैं. 10 है, तो 10 में से सबसे पहले देख लो. सबसे पहले आता है पॉरीफेरा. देन सेकंड निडीरिया, दैट इज सिलेंट्रेट्स. Nidaria, then Ctenophora, then Ctenophora के बाद क्या आएगा? Ctenophora के बाद से Platyhelminths, and the last is Aschelminths. So ये 5 जो है वो एक्सट्रीम लोअर वाले लोग हैं. यहाँ पे ऐसे लोग हैं जहाँ पे कोई भी ब्रीदिंग के लिए कोई भी ऑर्गन्स डेवलप नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि पॉरीफेरा का बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो सेल्स ही है, तो सेल्स ही है, तो ऑर्गन्स का तो कोई चांस नहीं है बनना, इसलिए इनके पास भी कोई ऑर्गन नहीं है. निडेरिया एंड टिनोफोरा, ये लोग कैसे बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका कैसा है? इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो इनमें खाली टिश्यू बने, तो टिश्यू बने मतलब कि ऑर्गन्स नहीं बन सकते, तो नहीं बने हैं, तो यहाँ पे भी कोई ऑर्गन नहीं है. देन प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड एस्कीहेल्मिन्थ्स. प्लेटीहेल्मिन्थ्स में ऑर्गन बनना चालू होता है, तो चालू होता है मतलब अभी कोई रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन्स नहीं है. देन एस्कीहेल्मिन्थ्स, यहाँ पे ऑर्गन्स प्लस सिस्टम. ये इतने लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि ऑर्गन सिस्टम है. जैसे हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, तो ये लोग सारे लोग स्ट्रगल करते हैं कि ऑर्गन सिस्टम बना. तो फ्रॉम सेल देन टू टिश्यू देन टू ऑर्गन एंड देन टू ऑर्गन एंड सिस्टम. तो ये लोग स्टार्टिंग के जोन में है कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गन बनाना. तो इनके पास कोई एक हम बोल सकते हैं एक फाइनल कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है रेस्पिरेशन के लिए. तो यहाँ पे भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है, यहाँ पे भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं. तो ये लोग रेस्पिरेशन करते कैसे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन तो चाहिए एनर्जी के लिए. तो ये सारे लोग कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस. थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस मतलब उनकी जो बॉडी है उसी से वो रेस्पिरेशन करते हैं. तो कैसे बॉडी से रेस्पिरेशन करेंगे? बाय सिंपल डिफ्यूजन. व्हाट इज सिंपल डिफ्यूजन? सिंपल डिफ्यूजन मतलब कि जैसे कि ये सारे लोग होते हैं, मोस्टली ये 4 लोग, तो 3 लोग आपको मिल जाएंगे कहाँ पे? पानी में, एक्वाटिक एनिमल. ये लोग मिल जाएंगे तुम्हारे अपनी बॉडी में, जैसे ये मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं प्लेनेरिया छोड़ के, और ये भी मोस्टली कैसे होते हैं? पैरासाइट्स. तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बाहर के एनवायरमेंट में जो भी ऑक्सीजन है, वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो दे विल टेक देयर ऑक्सीजन, द आउटर एनवायरमेंट में जो भी ऑक्सीजन, दे विल टेक दैट
high concentration of oxygen, the oxygen move from environment, that is from high concentration, to their body, that is जहाँ पे body में CO2 ज़्यादा है but oxygen कम है. So oxygen is moving from its high concentration to the low concentration, that is to animals. Suppose करो हम अगर बोले पोरीफेरा, ठीक है, मतलब पोरीफेरा का ऐसा बॉडी होता है ना, मान लो ऐसा साइकोन वगैरह है. सो ये पानी में है पूरे ये लोग. तो पानी में क्या है ज्यादा? ऑक्सीजन. इनकी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा है क्या? नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया. सो लो कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंपेयर टू दिस इज लो. सो क्या होता है डिफ्यूजन में? The substance is moving from its high concentration to the low concentration. यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, यहाँ पे ज्यादा है. तो ये हाई से ऑक्सीजन, ये हाई से कहाँ मूव करेगा? लो पे. तो इनको ऑक्सीजन मिल गया थ्रू देयर बॉडी सरफेस. यहाँ पे CO2 ज्यादा है, तो CO2 भी कहाँ से मूव करेगा? फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू दी लो कॉन्सेंट्रेशन. तो हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब बॉडी में से कहाँ मूव करेगा? बाहर के एनवायरमेंट. तो ऐसे नॉर्मली इनका सिंपल डिफ्यूजन होता है. कितने में? 5 में. हमने 10 में से 5 पढ़े हैं. अभी आगे के 5 में अलग अलग मैकेनिज्म है, अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो हमको पढ़ना है. तो नाउ वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट, जहाँ पे डिफ्यूजन के लिए दे हैव डिफरेंट ऑर्गन्स. सो अभी हमने कहाँ तक पढ़ा था? दैट इज एसके एलिमेंट्स. एसके एलिमेंट्स के बाद कौन आता है? सिक्स्थ वन इज एनिलीड्स. एनिलीड्स मतलब कि जैसे कि अर्थो, फिर केंचुआ. तो एनिलीड्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, इनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, मॉइस्ट होती है. तो ये लोग अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन. तो यहाँ पे कोई ऑर्गन नहीं है, इनका स्किन ही इनको हेल्प करता है ऑक्सीजन इनहेल करने में. तो ज्यादा ड्राई अगर एटमॉस्फेयर रहेगा, ड्राई कंडीशन रहेगा, तो ये मर जाएंगे. क्यों मर जाएंगे? सूख जाएंगे, मर जाएंगे. इनकी डेथ होती है क्योंकि ये यहाँ पे ऑक्सीजन इनको नहीं मिलेगा. तो इसलिए ये थोड़ा मॉइस्ट सॉइल में ही ज्यादा मिलते हैं. ठीक. नाउ एनिलीड्स के बाद से क्या आता है? एनिलीड्स के बाद से आएगा आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा और या फिर आर्थ्रोपोड्स. आर्थ्रोपोड्स में क्या है? आर्थ्रोपोड्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. एक होता है क्रस्टेशियंस, हमने पहले भी पढ़ा है, ये हम एनिमल किंगडम में पढ़ सकते हैं. दैट आर्थ्रोपोड्स इज डिवाइडेड इनटू क्रस्टेशियंस, वाटर इंसेक्ट्स. देन इट इज डिवाइडेड इनटू इंसेक्टा. इंसेक्टा, these are classes, and the last is arachnids. ठीक है, 3 में डिवाइडेड होता है, और हमको हम सबको पता है कि हमने 3 में डिवाइड किया. ऐसे 5-6 है डिवीजन क्लासेस का. बट एनसीईआरटी में इन तीनों के ऑर्गन्स के बारे में बात किया गया, तो इसलिए हम इन तीनों को ज्यादा पढ़ते हैं. व्हाट इज क्रस्टेशियन? दिस इज वाटर एनिमल या वाटर आर्थ्रोपोड्स. क्रस्टेशियंस में कौन आएंगे? क्रस्टेशियंस के पास कैसे ऑर्गन्स होंगे? इनके पास होता है गिल्स. क्यों गिल्स? क्योंकि ये लोग कहाँ रहते हैं? पानी में. ये वाटर एनिमल्स है, वाटर इंसेक्ट्स है, इनके पास क्या है? गिल्स. ठीक. क्रस्टेशियन के जैसा ही एक और रहता है, एक और इंसेक्ट है जो क्रस्टेशियन भी है और बाहर भी निकल के आता है, जिसको बोलते हैं किंग क्रैब. किंग क्रैब, या फिर इसी को बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ल्यूमिनस. इसके पास क्या होता है? ऑर्गन. इसके पास स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं बुक गिल्स. तो गिल्स पहला ऑर्गन. दूसरा हमने देखा बुक गिल्स. बुक गिल्स किसमें? किंग क्रैब में. गिल्स किसमें? क्रस्टेशियंस में. और थर्ड इज इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स के बारे में एक चैप्टर है, दैट इज एनिमल टिश्यू. वहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंसेक्ट में कौन है? कॉकरोच. कॉकरोच के लिए क्या है? स्पिंक्टर्स. कितने होते हैं? 10 स्पिंक्टर्स होते हैं. होल जहाँ पे वो एयर मूव करेगा डायरेक्टली इनटू द ट्रैकिया, और ट्रैकिया से ऑक्सीजन उसके ब्लड में नहीं जाएगा, डायरेक्टली ऑर्गन्स को पास होगा. जैसे हमारे में पहले ब्लड में जाता है, फिर ब्लड कैरी करता है ऑर्गन्स के लिए ना. यहाँ पे ये लोग डायरेक्टली वो ट्यूब ही पास करेगी ऑर्गन्स को. यहाँ पे इसके ब्लड में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, तो इसलिए कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है. तो इंसेक्ट्स में क्या है? ट्रैकियल ट्यूब. ट्रैकियल ट्यूब ये इसका ऑर्गन है. ठीक है, ट्रैकियल ट्यूब फाउंड इन इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स में कौन? बीटल, हाउस फ्लाई,
कॉकरोच। एरेक्निड्स कौन होते हैं? जैसे कि एरेक्निड्स होते हैं स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस इनमें क्या होता है? इनमें होता है बुक लंग्स। सो हमने कितने ऑर्गन्स देख लिए? हमने देखा पहले कि क्या प्रेजेंट है, गिल्स, फिर क्या देखा, बुक गिल्स, फिर क्या देखा, बुक लंग्स, एंड इनमें क्या है, ट्रैकियल ट्यूब। ये ट्रैकियल ट्यूब तो हमको पता होना चाहिए थ्रू कॉकरोच चैप्टर। गिल्स हमको पता होना चाहिए क्योंकि जो भी पानी में रहेगा उनके पास क्या होगा, गिल्स। बुक गिल्स सिर्फ किंग क्रैब में, क्योंकि किंग क्रैब बाहर भी रहता है अंदर भी रहता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक ऑर्गन है बुक गिल्स। देन एरेक्निड्स बुक लंग्स, किसमें होता है? सिर्फ स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर्स। बाहरी होते हैं तो समझ लो कि लंग्स होगा, लेकिन लंग्स हमारे जैसे नहीं होगा। कैसा होगा? बुक लंग्स होगा। ठीक है, बुक लंग्स ऐसे याद रख सकते हैं। और किसी में लंग्स नहीं, इनमें ही लंग्स है, ये बाहर लोग रहते हैं एरेक्निड, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस, लेकिन लंग हमारे जैसे नहीं, बुक लंग्स। ठीक है, ट्रैकियल ट्यूब ये इंसेक्ट्स में हमने कॉकरोच में पढ़ा है, तो ये याद रखना चाहिए कि थ्रू ट्रैकिया ही डायरेक्टली ऑक्सीजन पास होता है। बुक गिल्स किंग क्रैब में, गिल्स क्रस्टेशियंस। तो 3 नाम याद रखने इनके क्लासेस के, किसके? फाइलम आर्थ्रोपोडा के 3 क्लासेस में ऐसे डिवाइड करके याद रखना है। ऐसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ऐसे इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो सब याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये होगी कहानी किसकी? आर्थ्रोपोड्स की। आर्थ्रोपोड्स के बाद कौन आएगा? आर्थ्रोपोड के बाद आएंगे मोलस्कस। मोलस्का में कौन आएगा? मोलस्का में अपने आते हैं जो भी पाइला है, ठीक है, फिर उसके बाद से मोलस्का में और कौन आएगा? डेंटेलियम है, ये सारे लोग। सो मोलस्कस में जो मेनली हम लोग पाइला के या स्नेल के बारे में बात करते हैं, तो इनमें क्या ऑर्गन रहता है? इनमें हमने पढ़ा था, इनमें होता है टिनेडिया। टिनेडिया कैसा होता है? अ फेदर लाइक सब्सटेंस, अ फेदर लाइक ऑर्गन। फेदर लाइक ऑर्गन होता है जो कि रेस्पिरेशन के काम होता है। सिर्फ टिनेडिया नहीं होता है, और एक चीज होता है दैट इज पल्मोनरी सैक। पाइला में मिल सकता है ये पल्मोनरी सैक, और पल्मोनरी लंग्स भी बोलते हैं इसको। सो ये 2 चीज किसमें होता है? मोलस्कस में। मोलस्कस के बाद से ये मोलस्कस में एग्जांपल कौन कौन से हैं? स्नेल, पाइला, ठीक है, एप्पल स्नेल। सो ये सारे लोग हैं इनमें। तो इनके पास टिनेडिया होता है जो कि कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर या फेदर लाइक स्ट्रक्चर है, और पल्मोनरी सैक दैट इज लंग्स। अब इसके बाद से विल मूव टू मोलस्कस। के बाद कौन आएगा? मोलस्कस के बाद आते हैं, जैसे अभी सॉफ्ट बॉडी है मोलस्का, और इसके बाद से कौन आएंगे? थोड़ी सी हार्ड बॉडी जो स्पाइकी है, दैट इज इकाइनोडर्म्स। सो हमने क्या देखा? 6 एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, AAM, अभी आर्म हो गया। अब इसके बाद से इकाइनोडर्म्स एंड हेमिकॉर्डेट्स, ये 2 पढ़ने बाकी है। तो ये इनका ये याद रखना बहुत जरूरी है, ये तो इजीली याद रह जाता है। एनिमल को नाम याद रख के, दैट इज अर्थोम याद रख के, इनका थोड़ा सा एनसीईआरटी में गिवन है एनिमल किंगडम में, तो वहां से भी ये याद रख सकते हैं। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी ऑर्गन। नाउ इसके बाद से लास्ट इज 9th, दैट इज इकाइनोडर्म्स। डर्म्स मतलब कि स्किन, स्किन पे इकाइन्स मतलब कि स्पाइक्स। तो ये लोग हैं, जैसे कि ये लोग कौन से लोग हैं? ये लोग हैं एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल, जिसमें से सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टारफिश का। तो इनके पास क्या स्टारफिश, इनके पास क्या होता है? इनके पास इनके ऊपर होते हैं डर्मल ब्रैंकिया। कैसा होता है? देखो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसको बोलते हैं डर्मल ब्रैंकिया। डर्मल मतलब इनके स्किन के ऊपर छोटे छोटे पैपिले होते हैं, तो उसको बोलते हैं डर्मल ब्रैंकिया। डर्मल ब्रैंकिया के थ्रू क्या होता है? रेस्पिरेशन। ये छोटे छोटे पैपिले हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को लेने में। दूसरी चीज और हेल्प होती है, दैट इज ट्यूब फीट के थ्रू ये लोग रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ट्यूब फीट क्या होता है? अभी हमको पता है कि यहाँ पे इनके पास स्टोन कैनाल होता है, मेट्रोपोराइड, फिर स्टोन कैनाल, फिर स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल, रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल, एंड लेटरल कैनाल के एंड पे
इनके पास क्या होता है, ट्यूब फीट। ट्यूब फीट वो ऑर्गन जो सक्शन क्रिएट करता है, जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है, जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है, सक्शन क्रिएट करता है, सो दैट दे कैन क्रॉल। तो इसी के थ्रू यहाँ से वाटर भी निकल जाता है, तो इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता है, वाटर के एक्सचेंज वहीं अंदर से हो जाता है। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये हेल्प करता है, यहाँ से ऑक्सीजन हम लोग ले सकते हैं, या वाटर जो अंदर गया है उसके थ्रू ऑक्सीजन इनके बॉडी में डिफ्यूज हो जाएगा। तो ट्यूब फिट भी हेल्प करता है बाहर से भी ऑक्सीजन लेने के लिए। सो ट्यूब फिट दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सो ये है ट्यूब फिट का स्ट्रक्चर, सक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। डर्मल ब्रैंकिया ये है, स्टारफिश था। ना इकाइनोडर्म्स के बाद कौन आएगा, हेमिकॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेटा, हेमी मींस आधा, कॉर्डेटा मींस कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स का आधा, पहले इसको कॉर्डेट्स में रखा था, अभी इसको हम लोगों ने फिर से नॉन कॉर्डेट्स में रख दिया। तो ये लास्ट फाइलम है, दैट इज 10th वाला। इनमें क्या होता है, ये इनके देखो, इनके कैसे होते हैं, ये वर्म लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ऐसा होता है इनका स्ट्रक्चर, बैलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस। तो ये बरोइंग एनिमल्स हैं, सी बेड पे अंदर पड़े रहते हैं, तो ये बहुत सुस्त टाइप के स्लगिश एनिमल है। इनके पास भी क्या होती है, गिल्स, पानी में है, ये भी एक्सक्लूसिवली मराइन, सो दे हैव गिल्स। दीज टू आर एक्सक्लूसिवली मराइन, पानी में ही मिलेंगे, मरीन मतलब कि सी वाटर में ही मिलेंगे। तो इनके पास भी क्या होती है, गिल्स। ये खत्म हो गई कहानी, कहाँ तक की, कहानी खत्म हुई नॉन कॉर्डेट्स की। और सबके पास क्या क्या ऑर्गन्स हैं, 5 के पास तो कोई ऑर्गन्स नहीं है, स्टार्टिंग के 5 जनरल बॉडी सरफेस वाइज सिंपल डिफ्यूजन, लास्ट के 5 के तुमको नाम याद रखने हैं, जिसमें से आर्थ्रोपोडा सबसे इम्पोर्टेंट, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्म्स एंड हेमिकॉर्डेट्स। तो ये 2 बार ही रिवाइज कर लेंगे तो हो जाता है। अब इसके बाद से आएगा क्या, इसके बाद से कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स क्या होते हैं, कॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्टिब्रेटा का जो फाइलम है, सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। तो हम वर्टिब्रेटा में देखेंगे क्लासेस है, सुपर क्लासेस, जिसमें से है 2 सुपर क्लासेस है, एक होता है पाइसेस फर्स्ट क्लास एंड दूसरा होता है टेट्रापॉड्स। टेट्रापॉड्स में कौन है, RAM, आराम, आराम इज टेट्रापॉड्स, सुपर क्लास है। और ये टेट्रापॉड्स क्या है, सुपर क्लास। ये लोग क्या है, क्लास। ये क्या है, पाइसेस, ये भी क्या है, सुपर क्लास। ये भी क्या है, सुपर क्लास। कौन, टेट्रापॉड। सुपर क्लास कौन, पाइसेस। अब इनकी कहानी देखिए कि इनमें क्या होता है। अब ये लोग बड़े एनिमल है, हायर एनिमल्स। तो पाइसेस, पाइसेस मतलब क्या, मछली। 2 टाइप की मछली है, एक होता है कार्टिलेजिनियस, दूसरी होती है बोनी फिशेस। तो ये दोनों फिश है, तो फिश है तो कहाँ मिलेंगे, पानी में। तो पानी में है तो क्या मिलेगा, दैट इज गिल्स। गिल्स होगा इनके पास एक्सक्रीशन के लिए। अब ये अलग बात है कि किसी के पास ओपेरक्यूलम होता है, कवरिंग होती है गिल्स के ऊपर, किसी के पास नहीं होती। होता कैसे इनमें रेस्पिरेशन, देखो बहुत इजी है और जान लेना अच्छा होता है। जैसे ये कोई फिश है, ठीक है, सपोज ये फिश है, ठीक। अब ये फिश में ये इसका माउथ है, ये क्या करेगी, पानी ऐसे मुंह खोलेगी, पानी लेगी। पानी में क्या है, पानी में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, इसकी बॉडी में ऑक्सीजन कम है। पानी पिएगी, पानी जब पिएगी तो वो पानी पेट में नहीं जाता, पानी जाता है गिल्स के थ्रू बाहर। तो जैसे पानी लिया गिल्स के थ्रू बाहर, पानी, फिर वही पानी बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है, देखो यहाँ पे इनके गिल्स है। अब ये गिल्स कैसे है, गिल्स आर रिचली सप्लाइड विथ व्हाट, ब्लड वेसल्स। यहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स। तो ये क्या होता है, ब्लड वेसल्स, जैसे ही ये पानी पिएगी, पानी, वाटर आया, वाटर में क्या है सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन रिच वाटर आया। अब ये लोग ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अपने बाय सिंपल डिफ्यूजन अपने पास ले लेंगे, और डायरेक्टली ऑक्सीजन कहाँ पे मिल जाएगा, ब्लड में। और ब्लड से क्या वापस मिलेगा, पानी में। पानी में अब क्या मिलाएंगे, थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। अब ये जो पानी निकलेगा इसकी गिल्स के थ्रू, इसमें क्या है, बहुत ज्यादा CO2। और ये जो पानी गया था, इस पानी में सबसे ज्यादा क्या है, O2। तो इसके थ्रू इनका क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन। कहाँ से, थ्रू गिल्स। गिल्स के पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं, CO2 उनको दे देते हैं, पानी को,
जो बाहर निकलने वाला है, और जो O2 आया है वो अपने को ले लेते हैं बॉडी में, ठीक है। तो दिस इज व्हाट गिल्स, गिल्स का मैकेनिज्म, कैसे ये लोग रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू देयर गिल्स। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे याद रखना है, दैट इज आराम। आराम है टेट्रापॉड्स के लिए, टेट्रापॉड्स के लिए आराम, आइसिस के लिए गिल्स। तो आराम मतलब इनका नाम है। तो आराम में पहला है ए फॉर एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस डुअल लाइफ होती है, पानी में भी रहते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए पानी में रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। तो इनमें हम देखेंगे जैसे कि फ्रॉग है हमारा, तो फ्रॉग में ही बेसिकली बताया गया है कि अगर फ्रॉग का जो बच्चा होता है जिसको बोलते हैं टैडपोल, टैडपोल कहाँ रहता है, टैडपोल पानी में रहता है, ठीक है। तो टैडपोल पानी में रहेगा तो इनके पास क्या रहेगा, गिल्स, पानी के लिए। फिर जो टैडपोल के बाद हम देखेंगे, ये तो टैडपोल के लिए, लेकिन जो अडल्ट होंगे उनके पास क्या होगा, अडल्ट एम्फीबियन के पास 3 चीजें होती हैं। कैसी कैसी चीज, देखो इनके पास क्या होता है, स्केल्स नहीं होते, जैसे फिशेस थी ना, फिशेस के पास ऐसे स्केल्स होते हैं, तो इनके पास स्केल्स नहीं होते। तो इनका स्किन कैसा होता है, मॉइस्ट, तो इसलिए ये किसके से रेस्पिरेशन करते हैं, स्किन्स के थ्रू। तो एक क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जैसे कि अर्थवर्म करता है, ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। दूसरा स्किन के थ्रू, दूसरा कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, इनके पास, अब ये पानी से बाहर है, ये लैंड पे है, तो इनके पास क्या होगा, लंग्स। तो दूसरा लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। तीसरा रेस्पिरेशन जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बको फेरेंजियल रेस्पिरेशन। बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, दिस इज बक्कल कैविटी, फेरिंक्स एंड बक्कल कैविटी, माउथ कैविटी को मिला के बकोफेरेंजियल। तो ये यहाँ से एयर इनहेल करते हैं, मतलब इनहेल बोल सकते हैं आप, मतलब ऑक्सीजन डायरेक्टली माउथ से लेते हैं, और वो ऑक्सीजन फिर रेस्पिरेशन एज अ रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म के जैसे वर्क करता है। तो हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये जो थ्रू ड्यूरिंग मीटिंग टाइम ना, दे टेक ऑक्सीजन इनसाइड एंड देन दे क्रिएट अ वॉइस, रेजोनेंस क्रिएट करते हैं एंड उसके थ्रू आवाज निकालते हैं टू अट्रैक्ट देयर मीटिंग। सो ये भी एक इनके इनमें फेनोमेना देखा जाता है। तो दिस इज बकोफेरेंजियल, लंग्स, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, 3 टाइप का रेस्पिरेशन करते हैं अडल्ट्स, दैट इज फ्रॉग बोल सकते हैं, एम्फीबियन, टेट्रापॉड, गिल्स। देन ये दोनों के ये तीनों लोग RAM, राम, R for reptiles, A for aves, M for mammals। तो रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स, ये तीनों में क्या पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है। एव्स में बस एक चीज और मिलती है, दैट इज रेस्पिरेटरी सैक। रेस्पिरेटरी सैक बस यही एक अलग होता है इनमें, रेस्पिरेशन के लिए थोड़ा ज्यादा ऑक्सीजन देने के लिए। बाकी सब में लंग्स है, ठीक है। ये इसमें ही रहता है सिर्फ एव्स में, बाकी सब में, तीनों में क्या मिलते हैं, लंग्स। ये हो गया अबाउट देयर, दीज ऑल आर अबाउट देयर ब्रीदिंग का जो भी ऑर्गन्स है, ब्रीदिंग करने के लिए, सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए क्या ऑर्गन्स बनाए गए। तो ये आपको पता चला कि एनसीईआरटी में सब इसको गिवन है। तो डायरेक्टली ऑर्गन्स के नाम के बाद एनिमल्स के नाम याद करने से बेटर है कि एनिमल्स को, क्योंकि हमने किंगडम में पढ़ा है, एनिमल किंगडम में, तो हम डायरेक्टली एनिमल्स के नाम पढ़ के, वो रिवाइज भी हो जाएगा सीक्वेंस, एनिमल्स के नाम पढ़ के उनके ऑर्गन्स याद रखे, वो ज़्यादा बेटर होता है याद रहने के लिए।